Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 10, motion. तो आज हम पढ़ते हैं मोशन क्या होता है, मोशन कौन से टाइप्स के होते हैं. तो चैप्टर नंबर 10 वी हैव मोशन. तो हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन. अबाउट दिस चैप्टर, मोशन क्या है? मोशन है चेंज किसी चीज की पोजीशन में, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग्स के हिसाब से वो चीज कैसे चेंज हो रही है, वो क्या है, मोशन है. उस यानी कि सराउंडिंग्स के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वो उसका मोशन है. ठीक है. एवरीथिंग इन यूनिवर्स मूव्स. यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी तरह से मूव करती हैं. ठीक है. मूवमेंट छोटी हो सकती है, बहुत स्लो हो सकती है, पर मूवमेंट होती है. ठीक है. अर्थ भी जो है वो मूव करती है, हमें पता है. ठीक है. अर्थ हमें स्टेशनरी दिखती है कि अर्थ, हमें तो ऐसा लग रहा है स्टेशनरी है, पर असल में अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, और सन मूव कर रहा है गैलेक्सी के अलावा. ठीक है. तो जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में वो एक कंटिन्यूअस मोशन शो करती है. ये मूवमेंट कभी भी रुकती नहीं है. ठीक है. और मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं. उसके बाद रेस्ट एंड मोशन. तो मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो मोशन में है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिलेशन में. ठीक है. मोशन हम कब बोलेंगे हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, और किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन दिखा रहा है. ठीक है. एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें कार ए पोजीशन चेंज कर रही है बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 तक. ठीक है. जो पोजीशन है कार की वो किसके रिलेशन में चेंज हो रही है, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 के रिलेशनशिप में. ठीक है. यानी कि एक ऐसा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि जिसके रिस्पेक्ट में कार मोशन चेंज कर रही है. ठीक है. तो बिल्डिंग और ट्री यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में कार मोशन चेंज कर रही है. अब आप देखो कार ए है, बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग बी की तरफ जा रही है, मूव कर रही है. फाइन. और फिर देखो बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 है. अब तो आपको कार ए और बी ऑब्जर्व करनी है इस पिक्चर में. फर्स्ट टाइम जो है कार ए जो है वो बिल्डिंग 1 से, कार ए जो है बिल्डिंग 1 पर है, कार बी जो है वो ट्री के आगे पार्क्ड है. सेकंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, कार ए जो है वो बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 की तरफ मूव कर गई, हम बोलेंगे कि कार ए मोशन में है. अब आप ऑब्जर्व करो कार बी को, दोनों ही पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि कार बी चेंज नहीं की, कार बी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो हम बोल सकते हैं कार बी रेस्ट पर है. ठीक है. आपको यहाँ लिखना है कार बी आएगा यहाँ पर, और यहाँ कार ए आएगा. ठीक है. ये जो कार ए है बिल्डिंग 1 से 2 की तरफ गई, पर कार बी वही थी, इस पिक्चर में भी वही है. यानी कि जो वही है ट्री के रिस्पेक्ट में वही है, वो रेस्ट पर है. जो ट्री के रिस्पेक्ट में मूव कर गया वो मोशन में है. ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिलेशन में. ठीक है. फिक्स्ड ऑब्जेक्ट भी वही है, और वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट भी वही है, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो भी उसके रिस्पेक्ट में वही है, तो वो रेस्ट पर है. ठीक है. एक्टिविटी में कार बी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, ना टाइम के साथ ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में. ठीक है. यानी कि बिल्डिंग और ट्री के रिलेशन में उसने पोजीशन चेंज नहीं किया है, तो वो रेस्ट पर है. अब टाइप्स ऑफ मोशन कौन से होते हैं, मोशन बहुत तरीके के होते हैं. ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन, तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जो है पूरी तरह मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. उसके जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं सेम डिस्टेंस पर एक गिवन टाइम में. जैसे कि एक एप्पल का गिरना, एक कार का मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि पूरी कार मूव करेगी, पूरा एप्पल टूटकर नीचे गिरेगा, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है. बॉडी एज अ होल मूव करती है. ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग. अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, कार चल रही है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ऐसी सीधी चल रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है. ठीक है. इसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं. फाइन. उसके बाद कर्वीलिनियर मोशन क्या है, जब बॉडी कर्व पाथ के थ्रू चल रही है, उसका पाथ थोड़ा कर्वी है, ऐसे है जैसे डॉल्फिन ऐसे बाहर आती है ऐसे अंदर जाती है, उसका पार्ट जो है कर्वी है, तो ये कर्वीलिनियर मोशन है. उसके बाद रैंडम मोशन क्या है, इररेगुलर मोशन, जो कि
हैप्जार्ड वे में हो रहा है, सब पॉसिबल डायरेक्शंस में हो रहा है, रैंडम डायरेक्शंस में हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। ठीक है, चींटियां चल रही हैं, कोई ऐसे जाएगी, कोई इसका पर्टिकुलर मोशन नहीं है, ये इधर उधर जिगजैग लाइन बनाकर चल रही है, रैंडमली चल रही है, तो रैंडम मोशन है। फिश का मोशन, फुटबॉल प्लेयर का मोशन, फुटबॉल प्लेयर उस साइड भागेगा जिस साइड से वो गोल कर सके, तो कोई फिक्स मोशन नहीं है, तो रैंडम मोशन है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ के अलोंग तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी मूव करती है एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, वो कहलाता है रोटेशनल मोशन। एक एक्सिस उसकी फिक्स रहेगी, जैसे ये टॉप है, इसके जो टॉप है, ये वाली जो इसकी चीज है यहाँ पर फिक्स रहेगी, जो मोशन होगा वो ये टॉप ऐसे गोल गोल घूम के करेगा, ये चीज जो है ग्राउंड पर फिक्स रहेगी, तो ये एक्सिस फिक्स है, तो ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स मूव करते हैं अलग अलग डिस्टेंस ए गिवन टाइम में। जैसे पंखा है, पंखे की जो वाला पार्ट होता है ये यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा, इसके जो फैन है बस ये मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जाइंट व्हील का मोशन है, ये चीज यहाँ पर फिक्स्ड रहेगी, और इसके जो बकेट्स हैं सिर्फ ये गोल गोल मूव करेंगी, तो ये भी क्या है, रोटेशनल मोशन है। उसके बाद पीरियोडिक मोशन क्या है, एक ऐसा मोशन जो एक टाइम के बाद रिपीट होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जो इक्वल इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है, इक्वल टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन जो है बहुत टाइप के हो सकते हैं, पर दो कॉमन टाइप कौन से हैं, ऑसिलेटरी मोशन है पहला। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, तो ये पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि सेम टाइम पर आगे जा रहे हैं, सेम टाइम पर पीछे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पेंडुलम का मूवमेंट होता है, जो घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, वो क्या करता है, अपनी पोजीशन से आगे जाता है, यहाँ आता है, फिर पीछे जाता है, ऐसे ऐसे वो मूव करता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, पेंडुलम है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिक्स टाइम इंटरवल पर कर रहा है, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, और इस पीरियोडिक मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से, यानी कि अपनी फिक्स्ड पोजीशन से, अपनी असली पोजीशन से आगे जाता है, अपनी मीन पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन जिस पर वो पहले था। ठीक है, इससे जाएगा और वापस आएगा, तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, स्विंग का भी ऐसी होता है, स्विंग आगे जाती है पीछे आती है, आगे जाती है पीछे आती है, तो ये जो मूवमेंट है फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग होता है। फिर दूसरा पीरियोडिक मोशन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये स्मॉल रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है एक बॉडी या उसके पार्ट का उसकी मेन पोजीशन से। ठीक है, वो उस पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करेगा, तो वो वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, इससे वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ही मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ही आप मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन बहुत छोटी होती है, इनका ऑसिलेशन बहुत फास्ट होता है, जैसे कि जब हम एक स्ट्रिंग को प्लग करते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे सितार या गिटार की, तो वो स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट करती है, कितनी तेजी से मूव करती है और एक साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे ड्रम की मेम्ब्रेन है, किसी बर्तन को जब आप गिरा देते हो, जब वो साउंड करता है, तो उसमें वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन के बाद नॉन पीरियोडिक मोशन आते हैं, ऐसे पोजीशन जो अपने आप को फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करते हैं, वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो ये रिपीटिव है, मतलब ये होता है, रिपीटेटिवली होता है, पर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद नहीं होता है। साइमल्टेनियस मोशन, ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब है डिफरेंट मोशंस, अलग अलग मोशन सेम टाइम पर। ठीक है, कैसे होता है, जैसे कि आप बॉल स्पिन कर रहे हो एक क्रिकेट मैच में, तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। उसके बाद मोशन ऑफ सिलेंडर, किसी इंक्लाइन प्लेन पर सिलेंडर का मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी है और रोटेशनल भी है। उसके बाद अगर मूविंग व्हीकल्स है, तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। तो व्हीकल ट्रांसलेटरी मोशन दिखा रहा है, जबकि उसके व्हील्स रोटेशनल मोशन दिखा रहे हैं। ठीक है, व्हीकल तो सीधा चल रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके व्हील यहाँ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वो रोटेशनल मोशन है। तो अर्थ की मूवमेंट अपनी एक्सिस पर साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन भी है, और इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी मोशन। हमें पता है अर्थ रेवोल्यूशन शो करती है, तो रेवोल्यूशनरी मोशन भी हम इसको बोलते हैं। फाइन। उसके बाद न्यू वर्ड सर्कुलर मोशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग। उसके बाद रोटेशनल मोशन क्या है, किसी बॉडी का मूवमेंट एक फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग।
और पीरियोडिक मोशन क्या है? एक मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट करता है। फिर लेट्स रिवाइज, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो पोजीशन चेंज करेगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग, तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। When a body changes its position in relation to stationary object, it is said to be in या at motion, rest, both A and B, neither A nor B. तो जब ऑब्जेक्ट पोजिशन चेंज करता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में तो वो होता है मोशन में। द मूवमेंट ऑफ ants is an example of translatory motion, rectilinear motion, oscillatory motion या random motion, so it is random motion. Motion of satellite around the earth is periodic, circular, both A and B and none of them, so it is, क्योंकि सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इट इज सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कौन सा मोशन है? नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक, सर्कुलर या रोटेशनल, तो इट इज पीरियोडिक मोशन क्योंकि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मोशन होता है। ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश मोशन, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी, रैंडम एंड नन ऑफ देम, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद rectilinear and curvilinear motion are types of dash motion. ठीक है, so they are type of linear motion. A moving dash is an example of oscillatory motion, तो a moving pendulum. In rotational motion, the body moves around a fixed point. The movement of our legs while walking shows dash motion, so it shows linear motion. Car moving on straight road shows dash motion while its wheel shows dash motion. It shows translatory motion and wheels show rotational motion. Now true false motion is the change in position of an object with respect to its surroundings. This is true. An object is said to be at rest if it changes its position. This is false. When an object is moving in a straight line, it is called rectilinear motion. This is true. Motion of football players is an example of random motion. This is true. Motion of earth around the earth is an example of rotational motion. This is false. Next is matching. Motion of a fish is random motion. So motion of satellite around the earth is circular motion. Motion of a giant wheel is rotational motion. Heartbeat of a healthy person is periodic motion and movement of a swing is oscillatory motion. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.